आज मैं बना रही हूँ साबूदाना ब्रेकफास्ट। तो ये व्रत स्पेशल ब्रेकफास्ट इतना बढ़िया बनके तैयार होता है, दाना दाना अलग अलग और खिला खिला, स्वादिष्ट इतना कि सभी को खूब पसंद आएगा। तो अगर आप जॉब वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, या फिर आप काम कर रहे हैं, तो आप अगर मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो आप ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, पूरा दिन भूख बिल्कुल भी नहीं लगने वाला आपको, और आपको पसंद इतना आएगा कि हर बात व्रत में आप इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं इसे। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर साबूदाना। तो साबूदाना मैंने यहाँ पर कटोरी से माप के लिया है, तो 1.5 कटोरी साबूदाना लिया है। तो मैं करना क्या है, इसे अच्छे से धो लेना है। तो ये हम कर लेंगे तभी हमारे मतलब सारे जो ट्रिक हैं ये फॉलो करेंगे तो आपके चिपचिपे से बिल्कुल साबूदाना नहीं बनेंगे, बिल्कुल खिले खिले अलग अलग बनेंगे। तो हमें इन्हें ताकत लगा के नहीं धोना है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। हमें हल्के हल्के हाथ से इसी तरह से मसल करके अच्छे से धोएंगे, ताकि इसका जो वाइट वाला है स्टार्च वो अच्छे से निकल जाए। तो हमें इसे निकाल देना है पूरी तरह से। तो हम 2-3 बार इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद ही अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी आप माप कर डालें, पानी आप ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। कोई कटोरी या बर्तन सेट कर लें तो उससे आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया है, जितना साबूदाना लें आप उसी उतना ही हमको पानी लेना है। तो बस इतना ही रखना, ढक करके छोड़ देंगे इसे रेस्ट पर 4 से 5 घंटे के लिए। तो 5 से 6 घंटा हो गया है। अगर आप मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो देख पा रहे हैं साबूदाना मेरा पूरी तरह से फूल गया है, इतना बढ़िया सा दाना दाना हो गया है, ये चिपका बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिखाती हूँ, ये पूरी तरह से सॉफ्ट भी हो गया है और सारे दाने एकदम से अलग अलग हैं और इसमें पानी भी नहीं है बिल्कुल। तो आप इसी तरह से माप करके लेंगे तो आपके एकदम परफेक्ट साबूदाना बनकर तैयार होंगे। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब ये परफेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, इसको रखते हैं साइड में। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर 2 बॉयल आलू। तो आलू आप मैं रिकमेंड करती हूँ कि आलू को आप छिलके के साथ ही बॉयल करें। छिलके के साथ बॉयल करने से क्या होता है कि आलू अंदर पानी नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें इसी तरह से कर लेना। तो जब भी आप कोई ड्राई रेसिपी बना रहे हैं तो आप आलू के को छिलके के साथ ही इनको बॉयल करें, इससे आलू हमारे अच्छे से पक्के तैयार होते हैं और चिपचिपे से नहीं होते हैं। तो हम छील लेंगे इनको, और आलू पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए इस रेसिपी में, गरम नहीं होना चाहिए। गरम होता है तो ये बिखरने लगते हैं। तो हम इसी तरह से छील लेंगे। मैंने 2 आलूओं को ले लिया है, इनको बॉयल कर लिया और पूरी तरह से ठंडा भी इनको हम कर लिए हैं। करने के बाद इनको हम चॉप कर लेते हैं। तो हम थोड़े से बड़े पीस काटेंगे, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जब दिखते हैं नाश्ते में तो देखने में अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से काट लीजिए, बड़े पीस में ही ज़्यादा ही सही रहता है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं इसी तरह से इनको चॉप कर लेती हूँ। तो आलू को आप ठंडा ही लीजिएगा, गर्म नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी। तो आलू हम इसी तरह से काट करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए, आलू रेडी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम सबसे पहले गैस पर पैन चढ़ाएंगे और डालेंगे इसमें घी। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाला है। घी जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें डालेंगे पीनट्स। तो पीनट्स को हम इनको फ्राई करने वाले हैं। तो इनको हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इनको हम बहुत ज़्यादा मतलब डार्क नहीं करेंगे, इनको हल्का सा कलर आ जाए ऊपर, बस हल्का सा भुन जाए, हमें उतना ही भुनना है, बहुत ज़्यादा इनमें कलर नहीं लाना है। तो हम इसी तरह से चलाते हुए इसे हम घी में भून लेंगे पीनट्स को अच्छे से। तो ये हमारा भुन गया, आप देख पा रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं अलग। तो इसी तरह से हम निकाल करके इसे बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद ही अब जो हमने आलू काट के रखे हैं, बॉयल आलू हैं, तो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। उसमें एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर लाने तक हम उसको भी इसी घी में हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें हम डालने के बाद ही पहले हम चला लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बॉयल आलू हैं, इनमें बिखरने का डर रहता है। तो इस तरह से हम करेंगे तो सारी मतलब आलूओं में घी की कोटिंग अच्छे से हो जाएगी, तो आलू बिखरेंगे नहीं और इस तरह से सुनहरा कलर आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे इनको अलग बाउल में। तो देखा कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। आप इस तरह से बनाएंगे तो इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट तैयार होगा कि आप सोचेंगे कि काश हम रोज़ ही हम व्रत रहें, या फिर व्रत रहेंगे तो आप एक बार खा लेंगे तो आपको भूख पूरा दिन नहीं लगने वाली और पूरा दिन आप काम कर सकते हैं एनर्जी के साथ। तो चलिए, ये फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल करके रखते हैं बाहर। तो ये सभी चीज़ें फ्राई हो गई। 1 चम्मच घी हम और डालेंगे, थोड़ा सा कम लग रहा था, घी तो पहले से ही है, बस थोड़ा सा डालेंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ है, मैंने डाला है यहाँ पर आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच सौंफ बारीक वाली डाली है, और इसी में डाल देंगे 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, और इसी के साथ ही हम डाल देंगे तीखे के लिए हरी मिर्ची। तो आप अगर चाहें तो इसमें मीठी पत्ती भी डाल सकते हैं, करी पत्ता, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो व्रत वाली सारी चीज़ें इसमें पड़ गई हैं, बस इतना ही डालेंगे। उसके बाद इसको हम भून लेंगे। इसको भूनने के बाद इसका जैसे ही कच्चापन निकल जाएगा, इसी में हम ऐड करेंगे साबूदाना जो हमने सॉफ्ट करके रखे हैं।
भिगो करके तो साबूदाना को हम इस तरह से डाल देंगे। तो देखा आपने साबूदाना हमारा एक एक अलग अलग है, कोई भी चिपका हुआ नहीं है। तो आप इसी तरह से अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपके साबूदाना बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बनेंगे और पूरी तरह से अलग अलग रहेंगे। तो अब हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ताकि सारे साबूदाने में घी की कोटिंग अच्छे से हो जाए। अगर घी की कोटिंग अच्छे से हो जाएगी तो साबूदाना चिपकेंगे नहीं आपस में और सारे अलग अलग रहेंगे। तो हमें इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि ये पूरी तरह से फूल चुका है। बस हमें इसे इस तरह से मिक्स करते हुए मिला लेना है, साबूदाना में घी की कोटिंग अच्छे से हो जाए, बस उतना हमें करना है। करने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसको हम ढक करके छोड़ देंगे एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। तो चलिए अब खोल लेते हैं। 5 मिनट हो गया है, देखा आपने साबूदाना भी पक गया है, बिल्कुल चिपका नहीं है। ये देखिए अभी कुछ थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया है वो भी आगे पक जाएगा। अब हमें इसे ढकना नहीं है बिल्कुल। अब इसको हम चला लेते हैं अच्छे से। चलाने के बाद ही अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक यहाँ पर हम ऐड करेंगे सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में वही नमक खाया जाता है तो वही हम डालेंगे। क्योंकि हम व्रत में बना रहे हैं तो व्रत में आप ऐसे ही बनाइए और इतना पसंद आएगा कि क्या ही पूछे। आप एक बार खा लेंगे तो यकीन माने आपका हर बार मन करेगा इसी को बनाने का। तो अब डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद ही हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि नमक पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद ही हम डालेंगे फ्राई की हुई मूंगफली। तो हमने यहाँ पर पीनट्स डाल दिए है और फ्राई किया हुआ आलू भी डाल देंगे। और इसी के साथ ही हम डालेंगे टमाटर। तो मैंने एक छोटा सा टमाटर उसके अंदर का पल्प निकाल करके ऊपर का वेस्ट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाला है। इसमें इसकी क्रंचीनेस ख़त्म नहीं होती है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो बस अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसको खोल करके ही हम 3 से 4 मिनट चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसको हम ढकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो देखा आपने कितना बढ़िया से ये पक के तैयार हो गया है। तो अब हम लास्ट में गार्निश करेंगे हरी धनिया। तो इस तरह से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद ही हम सर्व करेंगे। तो आप चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, दोनों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अब इसी तरह से सर्व कीजिए, बनाइए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, खा सकते हैं, व्रत में एंजॉय कर सकते हैं। बाय बाय। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।